अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, जो लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी में आपके जो है ना, जब आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट का मतलब क्या होता है? बहुत शाना हो गया रे, बोले तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा। जैसे मिसाल के तौर पे बचपन में अगर आप किसी से ये कहो भाई मुझे डॉक्टर बनने का है, आप बहुत 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 बड़ा हो गया, बोले वो बहुत 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 बड़ी बातें करने की आदत है उसको। इस तरह से लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपकी बातों पे हंसेंगे, आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखो, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या बनना है और क्या करना है, उसका फ़ैसला आपको लेना है। और जो मकसद है ना, आपका मकसद, उसमें आपको 50 रुकावटें आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, इसलिए कि मैंने सीरत की बहुत सारी किताबें पढ़ा हुआ हूँ और सीरत मेरा जो है पर्सनल टॉपिक है सीरत। रोज़ाना मैं सीरत की किताबों में से कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी की सीरत से बढ़कर आपको कहीं पर भी ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को अपने सामने रखा, हालात कैसे भी आए, हालात कैसे भी आए। लोगों ने रास्ते में पत्थर आपको मारे गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपने उसकी परवाह नहीं की। ताइफ गए, वहाँ पे लोगों ने आपके साथ जो सलूक किया, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक खून में लहूलुहान हो गए थे। उसके बावजूद भी आपने अपने मकसद को नहीं छोड़ा। फिर आप मदीनतुल मुनव्वरा गए, हालात को वहाँ पे फेस किया, उसके बावजूद आप अपना काम करते रहे। तो ये अल्लाह के नबी की सीरत हमको क्या मोटिवेशन देती है? वो यही देती है, हम अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो डीमोटिवेट करने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत सारी मर्तबा जो है आपके साथ में उठने बैठने वाले, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, आपके साथ ही आपको डीमोटिवेट करेंगे। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है आपके टीचर आपको डीमोटिवेट करेंगे। बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने ये कहे कि हाँ मेरा इरादा है आगे चल के मुझे कलेक्टर बनना है, तो सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। खुद टीचर हंसना शुरू कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, बोले तो ऐसा होता है। तो डीमोटिवेट नहीं होने का, आपके रिश्तेदार आपको डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, और अक्सर मैंने देखा हूँ, अक्सर लोग जो है ना, ऐसे ही लोगों की वजह से अपने ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, बेचारे दब के रह जाते। उनकी अपनी जो आरज़ुएँ होती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। जो उसकी अपनी ख्वाहिश होती है, जो उसकी अपनी तमन्ना होती है, जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, बेचारा वो डीमोटिवेट हो जाता है। फिर क्या होता है, बाद में सिर्फ वो काश बोलता है, सिर्फ काश, यार काश मैंने मेरी ज़िंदगी में अगर ये डिसीज़न ले लिया होता तो आज ज़िंदगी का रंग और ढंग ही कुछ और होता था। मैं आपको उसकी 2 मिसालें दूंगा। एक मिसाल हमारे शाकिर सर की, जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो रियाद में रहते हैं, पिछले 10 सालों से वहाँ पे क्लास 1 की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और उन्होंने फ़ैसला लिए ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट पर। उन्होंने देखे कि अभी मेरी उम्र 22-23 साल है, इसी उम्र के अंदर सोसाइटी वाले, क्योंकि उन्होंने डीएड किया हुआ था, जिस सोसाइटी वाले के पास जाते वो बोल रहा है 5 लाख दो, 10 लाख दो, घर बेच के दो, खेत बेच के दो। इन्होंने कहा कि भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं क्यों किसी को 5 लाख दूँ, मैं क्यों किसी को 10 लाख दूँ। उन्होंने फ़ैसला लिए मैं अपनी लाइफ को, अब देखो इसको कहते हैं डिसीज़न लेना, कि आप ऑलरेडी डीएड कर चुके हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर की लाइन में आए,
फिर जो है आप अकाउंट की लाइन में आए। आपने अकाउंट के अंदर जो है उस ज़माने में जो कोर्सेस चलते थे, उस ज़माने के अंदर जो है टैली के बहुत सारे टैली 9 के कोर्सेस चलते थे, आपने वो किया और दूसरी लाइन में आ गए। अब उस लाइन में आप प्रोग्रेस करने लगे, आपको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज आप खुद जो है क्लास 1 की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के ऊपर एक डिसीज़न और एक फ़ैसला लेना कि मुझे मेरी ज़िंदगी बदलना है। 50 लोग बोलेंगे इसने पहले डीएड किया था क्या? डीएड का वो किया रे बोले तूने, ऐसा आपको बोलेंगे। लेकिन क्या करेंगे? डीएड इसलिए किए, कभी कभी फैमिली का प्रेशर होता है, कभी गलत मशवरा देने वालों का, जैसे हमारे घरों में आम तौर पे होता है। बच्चे का 12वीं हो गया, 50 लोग मशवरे देने, कोई बोलेगा इसको इंजीनियरिंग कराओ, कोई बोलेगा इसको अकाउंट कराओ, कोई बोलेगा, और वो बेचारा जो खुद है उसको उसकी लाइफ का फ़ैसला। इसीलिए हमारी कौम और हमारे समाज के आज ऐसे आपको लाखों बच्चे मिलेंगे जो एजुकेटेड है, लेकिन सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से, या लोग क्या कहेंगे, महल्ले के खान साहब क्या कहेंगे, या गली के पटेल साहब क्या कहेंगे, या रिश्तेदारी के शेख साहब क्या कहेंगे, ये सिर्फ बातों की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी में गलत फ़ैसले लिए और आज हमको उसको भुगतना पड़ रहा है। तो ज़िंदगी में जो है ना, काश या लैतनी, काश, ये जो काश वाला जो लफ्ज़ है ना, ये अगर आपको नहीं बोलना है। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त, मेरा एक साथी, साथ में पढ़ते थे हम लोग, आज से 30 साल पहले। तालिब इल्मी के ज़माने से ही वो बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे ना एक ज़हीन स्टूडेंट। उन्होंने भी माशाअल्लाह जो है ऐसे ही मदरसे की तालीम के बाद में उन्होंने भी जो है डीएड किया, उन्होंने भी जो है इस तरीक़े से अपनी लाइफ में ट्राई करते रहे। अब उनके सामने जो है उनको जॉब के, वो एक जगह पे पढ़ाने लग गए, लेकिन जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि बड़ा जो पेड़ होता है, जैसे बड़ का दरख्त है, उसके नीचे दूसरा छोटा पेड़ जो है ना, वो कभी भी फल फूल नहीं पाता, उसकी छत्र छाया में जब वो आ जाता है। इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। कुछ बड़े नामों के साथ में ये जुड़ गए और उनको छोड़ने की इनमें हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब वो जो डेयरिंग है ना जिसको कहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इनकी एज थी। अब अगर ये वो छोड़ के, इनको भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे कॉरपोरेशन में, मुंबई महानगर पालिका में टीचर की जॉब्स हैं, पुणे महानगर पालिका में टीचर। भाई आपको अपना गांव तो छोड़ना पड़ेगा जहां आपको रोज़ी मिल रही है। लेकिन जो बड़े बड़े नामों के साथ में ये जुड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, आप वैसा। आप इनमें डेयरिंग ही नहीं, उस चीज़ की हिम्मत ही नहीं। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैं फ़ैसला लूँ। अब ज़िंदगी का एक बड़ा ज़माना उनके साथ में गुजार दिए, 30 साल 20 साल गुजर गए। और वो गुजारने के बाद आज जो है, आज के हालात ऐसे हैं कि आज जो है पैसे की ज़रूरत है, आज परेशान हाल है, आज कर्ज़ों की ज़रूरत है, कर्ज़े हो चुके हैं लोगों की, खेतियां बेचना पड़ रही है। तो फिर आपका इतना सब कुछ सीख के, इतना सब कुछ पढ़ के, इतना सब कुछ करके फ़ायदा क्या हुआ आपको, मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट पे सही फ़ैसला नहीं लिए। जैसे हमारे शाकिर सर ने लिए, वो भी डीएड है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला लिया। तो फ़ैसला लेने के बाद आज कहाँ है? आज क्लास 1 की पोस्ट पर है, एक दूसरे मुल्क के अंदर ख़ुद का मकान है, ख़ुद की कार है, माशाअल्लाह बेहतरीन जो है काम, बेहतरीन जो है आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो भी टीचर ही है, टीचर का ही उन्होंने एजुकेशन लिया, और आप भी है। लेकिन आपने फ़ैसला नहीं लिए, आपने डिसीज़न नहीं लिया अपनी लाइफ का, और आप जो है दब के रह गए, और आप में हिम्मत ही नहीं पैदा हुई, डेयरिंग ही नहीं पैदा हुई। तो इस तरह से जब इंसान अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट होता है, वो एहसास से कमतरी का शिकार जब हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। मैं छोटे से देहात का रहने वाला हूँ। मस्जिद में इमामत के साथ में मैं टोपी, किताबें, अत्तर वगैरह बेचता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे फैमिली में मेरा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है, सब लोग हायर एजुकेटेड है। तो मैंने भी अपने कुछ दोस्तों के मोटिवेशन पर, हमारे एक ख़ास तौर पे मैं नाम लेकर कहूँगा,
हमारे गांव के एक डॉक्टर है, डॉक्टर भानुदास कदम, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुम स्कूल वगैरह की भी कुछ तालीम हासिल करो। तो हमने जो है फिर स्कूल की तालीम हासिल करना शुरू की। हमारा 10वीं पास किए, ग्रेजुएशन वगैरह ये सारी चीज़ें हुई। और उन्होंने जब मोटिवेट किए तो उस टाइम पे हमको भी डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग। नहीं 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 नहीं, ये तो यार अपने मदरसे की जो तालीम है ना उसको हकीर समझना है, कॉलेज की तालीम पढ़ के। और आज मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ, मैंने वो तालीम हासिल किया। आज मैं ये दूसरे मुल्क में हूँ, मुझे अलग अलग मुल्कों के लोग यहाँ मिलते हैं, फ्रांस के, जर्मनी के, यूके के, रशिया के। मैं उनके साथ बैठकर इस्लाम के ऊपर आधा आधा एक एक घंटा बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनकी गलत फहमियाँ दूर करता हूँ। और आपको खुशी होंगी ये जानकर, जब मैंने उनको जो है ना बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को इस्लाम की बहुत सी वो चीज़ें जो दुनिया ने उनके दिलो दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी, वो जब दूर हुई। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त लोग हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग लंच डिनर वगैरह सब कुछ साथ में करते हैं। आज ये हाल है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि उनकी गलत फहमियाँ दूर हो गई। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अगर वो तालीम में हासिल नहीं करता था ना, और उस टाइम पे जिन लोगों ने डीमोटिवेट किए, दुनियादार बन रहा है ये, अपना काम थोड़ी है बोले ये, तो ऐसा अगर हम उनकी बातें सुन लेते थे ना तो आज दूसरों को इस्लाम नहीं समझा सकते थे। तो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, कभी कभी आपके घर के लोग करेंगे, कभी आपके ख़ानदान के लोग करेंगे। बहुत से लोगों को हसद पैदा होगा आपसे, वो हमेशा आपको गुर्बत में देखना चाहेंगे, वो आपको फाका कशी में देखना चाहेंगे, वो आपको इफलास में देखना चाहेंगे, वो आपकी हिम्मत तोड़ेंगे, वो आपको लोगों के सामने जलील करेंगे, वो आपको मजलिसों से उठाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में कभी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। उनका मकसद ही ये होगा कि आप जो है ना हमेशा छोटे बनकर रहो। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी मेंटालिटी, भाई हम करोड़पति है, दूसरे ने करोड़पति नहीं बनना, हम पैसे वाले हैं, दूसरे ने पैसा वाला नहीं बनना, हमारे बच्चे हायर एजुकेटेड है, दूसरों के बच्चों ने हायर एजुकेटेड नहीं बनना। वो यही चाहते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल भी देकर बताता हूँ। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी यूट्यूबर है, मियाँ बीवी है, खेत में काम करते हैं। उन दोनों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बना कर दोनों भी लखपति बन गए। उन्होंने एक कार लेके आ गए गांव में। तो गांव के जो पुराने करोड़पति लोग थे, उन लोगों ने उनसे झगड़े शुरू कर दिए। उनको कहा, बेटा बहुत पैसे वाले हो गए, कार लेके आ गए तुमने, उनको डीमोटिवेट करने के लिए। तो वो मसला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। मतलब देखो आप, जिस देश में पूरी आज़ादी है, कोई भी कार ले सकता है, लेकिन गरीब ने क्यों लिया? गरीब के कार लेने की वजह से जो पुराने पैसे वाले थे उनको अंगार लग गई। तो आपको भी ऐसे बहुत मिलेंगे जो ये सोचेंगे भाई हम ख़ानदानी पैसे वाले हैं, बस हमने ही पैसे वाला रहना। लोग मिलेंगे आपको ऐसा। तो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और इसमें भी ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कभी कुछ नहीं किया, जिन्होंने, जो खाली बैठे हुए हैं, जिनको बैठ के खाने की आदत है, ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो सोचेंगे कि आप भी उनके जैसे बनो। तो कभी भी ऐसे मत बनना। ज़िंदगी में डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना, बल्कि कभी भी आपको क्या करना है बस ये फ़ैसला लो, उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो। बस आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये फ़ैसला अगर आपने ले लिए ना, दुनिया की कोई भी ताकत, जैसे मैं हमेशा एक बात जो बोलता हूँ ना कि 15 मस्जिदों से, तो मैं वो जो है ना, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे किसी से शिकवा है या शिकायत है, नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए। ख़ास तौर पे हमारे उलामा, हुफ़ाज़, अइम्मा में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसलिए कुछ फ़ैसला नहीं ले पाते, वो डरते हैं, घबराते हैं, और वो यही सोच के, यार मैं तो इमाम हूँ, मैं अगर दूसरा कुछ काम करूँगा लोग क्या कहेंगे, यही चीज़ ने हमारा सत्यानाश किया। और मैं वो इंसान हूँ जिसको रत्ती बराबर इसकी परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या हमारे बारे में मशवरे करेंगे और क्या बुरा चाहेंगे। तुम हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, तकदीर अल्लाह बदलेंगे। वलक़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वलवाक़ी बादल मौत, अल्लाह की ज़ात बदलेंगी। तुम कुछ नहीं, तुम हमारा बिगाड़ने के लिए 50 मशवरे करो, कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम इतना याद रखो, तुम सिर्फ अपनी एनर्जी ज़ाय और बर्बाद कर सकते हो, तुम हसद कर सकते हो, तुम जलन कर सकते हो,
तुम ये नहीं सोच सकते हो कि हम भी इसके जैसा बने, नहीं, हम इसकी टांगें कैसी काटें, उसके मशवरे कर सकते हो। तो ऐसा अगर आपके बारे में भी 1000 ने भी किया ना, वो कुछ उखाड़ नहीं सकते आपका, इतना याद रखो। अगर आप मजबूत है और अगर आप जो है अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं मेरे टारगेट से बहुत ऊपर हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले यानी 20 साल पहले, या जब मैंने तालीम शुरू किया था, मेरा यह टारगेट नहीं था। मैंने तो इससे बहुत नीचे का सोचा था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का मुझे जो मौका दिया ना, उससे बहुत ऊपर के लेवल पे अल्लाह ताला ने जो है हमारे से काम ले रहा है। ये हमारा टारगेट नहीं था, हम अपने टारगेट से बहुत आगे का काम अल्लाह ले रहा है। तो क्या होता है ना, इस तरह से आपको डिसीज़न लेना पड़ता है। जैसे हमारे शाकिर सर ने लिए, ज़िंदगी बदल गई। और मैंने मेरे साथी की मिसाल दिया, परेशान है वो, और मैं भी परेशान हूँ उनकी वजह से, कि उनके जब हालात मैंने सुना ना, मैं उस रात में सोया नहीं। आप यकीन मानो मेरी बात का। कुछ लोग होते हैं ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत दिल के करीब होते हैं, वैसे ही वो भी हमारे दिल के करीब है। सोया नहीं मैं भी उनके हालात सुन के, कि भाई एक आदमी को 30 साल भी अगर उसने अपने ज़िंदगी के देकर भी अगर वो उसी जगह पर है और फिर और हालात का शिकार है, तो अफसोस होता है, इंसान को गम होता है। तो इसलिए ज़िंदगी बदलो अपने आप को। हमारे मौलाना फरमाते थे, बदलो अपने आप को, ज़िंदगी सही तरतीब पे लाओ, इंशाअल्लाह दुनिया आपके क़दमों में होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।